प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपवाक्य। उपवाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। प्रश्न है, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। जहाँ से तुम आए हो, इसे रेखांकित किया गया है। प्रश्न है, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। जहाँ से तुम आए हो यह रेखांकित है। इस उपवाक्य का भेद लिखना है। 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा आश्रित उपवाक्य और चौथा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका उत्तर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ से तुम आए हो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे हुआ, इसे ही हम आज की कक्षा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह यानी शब्द हैं और उनका समूह है, लेकिन वह समूह सार्थक हो, अर्थ देने वाला हो, तो उसे कहते हैं हम वाक्य। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या है, मैं जा रहा हूँ। 4 शब्द हैं और ये चारों शब्द एक समूह में आ गए हैं, जिनमें सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, और इन सभी चारों शब्दों से बना हुआ यह जो समूह है इसका अर्थ भी है, इसलिए यह वाक्य हुआ। उपवाक्य क्या है, किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रिया होती है तो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उसमें उतने ही उपवाक्य होते हैं। एक वाक्य है, उसमें एक समापिका क्रिया होती है। मैं घर जा रहा हूँ एक समापिका क्रिया है। लेकिन यदि एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रिया हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एक वाक्य में कई उपवाक्य छिपे हुए हैं। एक वाक्य के अंदर में कई वाक्य छिपे हुए हैं, तो ये जो कई वाक्य होते हैं वे एक एक उपवाक्य हो जाते हैं। एक वाक्य के भीतर अनेक वाक्य होते हैं, और ये जो अनेक वाक्य हैं यही उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य एक वाक्य का भाग होता है। एक पूरा वाक्य है, उसका एक भाग उपवाक्य होता है। इसका अपना अर्थ होता है और इसमें भी एक उद्देश्य और विधेय होता है। आपको पता है कि एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य यानी कर्ता जो कार्य करता है, और विधेय कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य को विधेय कहते हैं। यह हर वाक्य में होता है। उपवाक्य में भी यह होता है। उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि आरंभ में होते हैं। ये जो शब्द हैं यह उपवाक्य के आरंभ में होते हैं। जिस वाक्य के आरंभ में जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ ये वाक्य आ जाएं, ये शब्द आ जाएं, तो सोच लीजिए कि वह उपवाक्य है, क्योंकि उपवाक्य के पहले ये सब शब्द आते हैं। इन्हीं शब्दों से उपवाक्य प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए, राम घर जा रहा है, यह एक वाक्य है। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है, यह भी एक वाक्य है। देख लीजिए, राम घर जा रहा है, इसमें जा रहा है एक समापिका क्रिया है, यह एक वाक्य है। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है, यहाँ पे 2 समापिका क्रियाएं हैं। एक कहा, राम ने कहा, कहा भी एक क्रिया ही है। जा रहा है यह दूसरी क्रिया है। राम ने कहा, कहा एक क्रिया है, वह घर जा रहा है दूसरी क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं एक ही वाक्य में हैं। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है एक वाक्य है, इसमें 2 क्रियाएं आई हुई हैं, तो यह भी एक वाक्य है। लेकिन इस एक वाक्य में 2 उपवाक्य छिपे हुए हैं। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है, यह एक वाक्य है, इसमें 2 उपवाक्य छिपे हुए हैं। एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। राम ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, कि वह घर जा रहा है आश्रित उपवाक्य है। जैसा कि हम पहले आपको बतला चुके हैं कि से जो वाक्य प्रारंभ हो वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ कि वह घर जा रहा है यह आश्रित उपवाक्य है। राम ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, एक है प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा है आश्रित उपवाक्य। अब हम समझते हैं प्रधान उपवाक्य।
जो उपवाक्य किसी वाक्य में किसी पर आश्रित नहीं होता बल्कि स्वतंत्र होता है और उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। क्योंकि वह प्रधान उपवाक्य इसलिए उसकी क्रिया मुख्य होती है और यह किसी पर आश्रित नहीं होता, इसीलिए यह स्वतंत्र होता है और यह प्रधान उपवाक्य होता है। उदाहरण स्वरूप, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। यहाँ यह वही लड़का है प्रधान उपवाक्य है। महापुरुषों ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, महापुरुषों ने कहा है प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि यह किसी पर आश्रित नहीं है, यह स्वतंत्र है। यहाँ यह वही लड़का है स्वतंत्र है, महापुरुषों ने कहा यह भी स्वतंत्र है, इसलिए दोनों ही प्रधान उपवाक्य हो गए। अब क्या है आश्रित उपवाक्य? आश्रित का अर्थ होता है जो दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे के भरोसे रहे। तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के भरोसे रहता है वह आश्रित उपवाक्य हो जाता है। तो आश्रित उपवाक्य को समझते हैं, जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य का आरंभ क्योंकि, यदि, जो, ताकि, ज्यों ही, जितना, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से होते हैं। यानी आश्रित उपवाक्य का आरंभ इन सब शब्दों से होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत नटखट था। जो बहुत नटखट था, जो से प्रारंभ हुआ है यह वाक्य, इसलिए यह क्या हुआ आश्रित उपवाक्य। मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत नटखट था, जो बहुत नटखट था यह आश्रित उपवाक्य है। मैंने एक बच्चे को देखा, ये क्या है मुख्य उपवाक्य है। मैंने सुना है कि दिनेश विदेश गया है, कि दिनेश विदेश गया है, यह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि की से प्रारंभ हुआ है यह उपवाक्य। मैंने सुना है यह प्रधान उपवाक्य है। मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो अवश्य उत्तीर्ण होता है, ये तो यहाँ आ गया है, तो से प्रारंभ हुआ है, तो अवश्य उत्तीर्ण होता, इसलिए आश्रित उपवाक्य है। मोहन मेहनत करता है, यह प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम संज्ञा उपवाक्य को समझते हैं। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे उसे कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। यानी जो उपवाक्य संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। यहाँ गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि गांधी जी क्या हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ गांधी जी कहने से महात्मा गांधी को माना जाता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन गांधी जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन गांधी जी यहाँ महात्मा गांधी को माना जा रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी को माना जा रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चूंकि गांधी जी संज्ञा है इसलिए क्या है संज्ञा उपवाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम आलसी हो, यहाँ कि तुम आलसी हो संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि आलसी क्या है संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह तुम, यहाँ जो आलसी है विशेषण के रूप में भी काम करता है, आलसी व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ तुम भी है और जो तुम है ना वह सर्वनाम है, लेकिन इसे हम संज्ञा के रूप में लेते हैं, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ कि तुम आलसी हो, यहाँ तुम आलसी हो, की से प्रारंभ हुआ और तुम आलसी हो, ये संज्ञा उपवाक्य। विद्वानों का मत है कि सत्य की सदा विजय होती है, यहाँ कि सत्य की सदा विजय होती है, यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य का आरंभ की से होता है, जहाँ की से जो उपवाक्य प्रारंभ हो रहा हो सोच लीजिए वह संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह किंतु जबकि वाले उपवाक्य से संबंधित उपवाक्य में इतना का प्रयोग होता है, तब की से आरंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं, क्योंकि कितना परिमाण या मात्रा को दिखलाता है। ये देखिए, पहले हम समझ लिए हैं कि जो की से प्रारंभ होने वाले जो उपवाक्य हैं वे संज्ञा उपवाक्य होते हैं, लेकिन अगर उस वाक्य में इतना शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वह जो है कितना जो शब्द का प्रयोग हो रहा हो, इतना शब्द का प्रयोग हो रहा हो जो परिमाण या मात्रा को दिखलाता हो, तो वहाँ पर की से भले ही वो प्रारंभ हो रहा हो लेकिन वह संज्ञा उपवाक्य न होकर वह हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, तुमने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया, कि वह बेहोश हो गया। यहाँ चूंकि कि ये बेहोश हो गया आया है और हमें ऐसा लगता है कि संज्ञा उपवाक्य है, लेकिन यह संज्ञा उपवाक्य न होकर यह क्या है क्रिया विशेषण उपवाक्य है।
वह बेहोश हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जो परिणाम को दिखा रहा है, फल को दिखला रहा है। उसका फल क्या है? तुमने उसे इतना पीटा, इतना शब्द आया है, तो इतना शब्द के कारण क्या हुआ? वो फल उसका क्या पड़ा कि वह बेहोश हो गया, इसलिए वह बेहोश हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह परिमाण को दिखा रहा है, परिणाम को दिखा रहा है। इसी तरह तुमने उसे इतना पीटा प्रधान उपवाक्य है, तुमने उसे इतना पीटा क्या फल क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया, इसलिए वह बेहोश हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तुमने उसे इतना पीटा यह प्रधान उपवाक्य है। प्रश्न इतने जटिल थे कि वह उत्तर नहीं दे सका, यहाँ की वह उत्तर नहीं दे सका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि प्रश्न इतने जटिल थे, यह प्रधान उपवाक्य है। अब प्रश्न इतने जटिल थे, इसका परिमाण क्या हुआ या परिणाम क्या हुआ कि वह उत्तर नहीं दे सका। तो प्रश्न इतने जटिल थे, इसका परिणाम यह हुआ, इसका फल यह हुआ कि वह उत्तर नहीं दे सका, इसलिए कि वह उत्तर नहीं दे सका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। भले ही की से प्रारंभ हुआ है, लेकिन संज्ञा नहीं है, संज्ञा उपवाक्य न होकर यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि जहाँ पे इतना जितना ऐसे शब्द आएँ जो परिमाण या मात्रा को दिखलाएं या फल को दिखलाएं, परिणाम को दिखलाएं, तो वहाँ हो जाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम विशेषण आश्रित उपवाक्य समझते हैं। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या करता है? वाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। उदाहरण स्वरूप, वह विद्यार्थी जो कल सम्मानित हुआ मेधावी है। वह विद्यार्थी जो कल सम्मानित हुआ मेधावी है, यह एक वाक्य है। इसमें एक आश्रित उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा है? जो कल सम्मानित हुआ, जो कल सम्मानित हुआ विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मेधावी है, यह प्रधान उपवाक्य है ना। तो वह विद्यार्थी, ये भी प्रधान उपवाक्य है। तो वह विद्यार्थी जो कल सम्मानित हुआ, जो कल सम्मानित हुआ कौन है? वह विद्यार्थी। तो वह विद्यार्थी की विशेषता क्या है या मेधावी की विशेषता क्या है? जो कल सम्मानित हुआ। इसलिए जो कल सम्मानित हुआ यह विशेषता बता रहा है विद्यार्थी का और मेधावी का, इसलिए यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मोहन ने कहा कि दिनेश ने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे महंगी है। जो बाजार में सबसे महंगी है यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि मोहन ने कहा कि दिनेश ने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे महंगी है। जो बाजार में सबसे महंगी है विशेषता बता रहा है। यह वाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? कि दिनेश ने यह कलम खरीदी है। दिनेश के द्वारा खरीदी हुई यह जो कलम है यही बाजार में सबसे महंगी है। इसलिए जो बाजार में सबसे महंगी है विशेषता बतलाने वाला उपवाक्य है, इसलिए यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मोहन ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है। दिनेश ने यह कलम खरीदी है, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य। देखिए, एक ही वाक्य में 3 उपवाक्य आ गए। मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है, कि दिनेश ने यह कलम खरीदी यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, जो बाजार में सबसे महंगी है यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद अब हम समझेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबंधित विशेषताएं बताएं। यानी ये जो आश्रित उपवाक्य है यह मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान के विषय में बतलाता है, यानी काल या स्थान की विशेषता बतलाता है। आपको पता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि की विशेषता बतलाए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें जहाँ, जिधर, ज्यों, जब, यद्यपि, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, चाहे, जो, मानो, जिससे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता तथा मात्रा आदि का बोध होता है। यानी कोई भी ऐसा यदि उपवाक्य आपके सामने आए तो आप सबसे पहले यह देखें कि इस उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है क्या, इस उपवाक्य में स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता तथा मात्रा आदि का बोध हो रहा है क्या। यदि ऐसा हो रहा है तो आप निश्चिंत होकर उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कह सकते हैं।
क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य उसे आप मान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। यहाँ जब पानी बरसता है यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहाँ सज्जनों का मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। यहाँ जहाँ सज्जनों का मान होता है यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि जहाँ सज्जनों का मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? जहाँ सज्जनों का मान होता है ना। तो जहाँ सज्जनों का मान, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह फल को दिखला रहा है कि लक्ष्मी का निवास, जहाँ लक्ष्मी निवास करती है, कहाँ निवास करती है? जहाँ सज्जनों का वास होता है। तो सज्जनों का वास का फल पड़ रहा है लक्ष्मी के निवास पर, इसलिए क्या हुआ? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसी तरह जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। पानी बरसने पर ही मेढक बोलते हैं। तो जब पानी बरसता है ना, तो इसका फल पड़ता है मेढक के बोलने पर। तो इस तरह से यहाँ जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इस तरह से आप आराम से उपवाक्य को समझ गए होंगे। एक वाक्य के अंदर कई उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य में भी दो भेद होते हैं, एक है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आप इन सबके भेदों को समझ गए हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला प्रश्न है, उनको पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे। यह वाक्य है, इसमें आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद लिखना है। तो चार विकल्प दिया हुआ है। क है, उनको पूरा विश्वास था, संज्ञा उपवाक्य। ख, ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे, विशेषण उपवाक्य। ग, ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे, संज्ञा उपवाक्य। और घ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे, संज्ञा उपवाक्य। जैसा कि आपको बतलाया गया है कि संज्ञा उपवाक्य हमेशा की से प्रारंभ होता है। तो यहाँ की ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे, इसलिए ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे संज्ञा उपवाक्य सही उत्तर है। इसके बाद जहाँ मैच खेला गया था वहीं खिलाड़ियों की सभा हुई। इसमें प्रधान उपवाक्य छांटना है, प्रधान उपवाक्य बतलाना है। तो इसमें भी चार विकल्प दिए हुए हैं। वहीं खिलाड़ियों की सभा हुई। ख है, जहाँ मैच खेला गया। ग, मैच खेला गया। और घ, खिलाड़ियों की सभा हुई। तो इसमें प्रधान उपवाक्य है खिलाड़ियों की सभा हुई। इसके बाद, मैं उस विद्यार्थी को भली भांति जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था। तो यहाँ आश्रित उपवाक्य छांटना है। तो क है, मैं उस विद्यार्थी को। ख, मैं भली प्रकार जानता हूँ। ग है, जिसे आपने पुरस्कार दिया था। ग है, इनमें से कोई नहीं। तो आश्रित उपवाक्य होगा ग, जिसे आपने पुरस्कार दिया था। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यह प्रश्न है, इसमें रेखांकित उपवाक्य के भेद को लिखना है। तो चार विकल्प है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो वीर होते हैं यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि जो वीर होते हैं। चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई। प्रधान उपवाक्य छांटना है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य होगा सूचना सबको दे दी गई। घ सही उत्तर है। मैं जानता हूँ कि वह यह कार्य नहीं कर सकेगा। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखना है। तो वह यह कार्य नहीं कर सकेगा, यह संज्ञा उपवाक्य है, यानी क है। जैसा कि आपको बतलाया गया कि संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होता है। तो कि वह यह कार्य नहीं कर सकेगा, यहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो वह यह कार्य नहीं कर सकेगा संज्ञा उपवाक्य है। यह वही लड़का है जिसके पैर में चोट लगी थी। इसमें आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखना है। तो यह वही लड़का है जिसके पैर में चोट लगी थी। जिसके पैर में चोट लगी थी यह संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यह वही लड़का है जिसके पैर में चोट लगी थी। इसकी विशेषता बतला रहा है कि यह वही लड़का है। तो यह जिसके पैर में चोट लगी थी संज्ञा उपवाक्य है।
यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा तभी उसे पुरस्कार मिलेगा। आश्रित उपवाक्य छांट कर भेद भी लिखना है। तो यहाँ यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत विद्वान था। यहाँ आश्रित उपवाक्य छांटना है। तो जो बहुत विद्वान था यही आश्रित उपवाक्य है। वह कवि है जो कल यहाँ आया था। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखना है। तो यह हो गया जो कल यहाँ आया था। जो कल यहाँ आया था विशेषण उपवाक्य है। वह कवि है। कवि की क्या विशेषता है? जो कल यहाँ आया था, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उपवाक्य को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।